हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और मेरे प्रिय बहनों, एक बार फिर मैं एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ किसी को टारगेट करूं। मेरे प्यानो, वीडियो बनाने का मतलब ये है मेरे प्यानो कि जब कुछ बताया जा रहा है किसी के अगेंस्ट, किसी शिक्षा के अगेंस्ट, तो उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना। यहां मेरा वीडियो बनाने का मकसद टारगेट करना नहीं है। यहां वीडियो को बनाने का मकसद है जो सवाल किए गए हैं उनका जवाब देना वचन से, और उन्हीं जवाबों को मैं देने आया हूं मेरे प्रियो भाई बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूं, और जैसे हम डैनियल राज जी को देखते हैं मेरे प्रियो बहनों कि उन लोगों ने अपने 10 चैलेंजेस, अभी मैंने 10 चैलेंजेस जो हैं मेरे पियानो, उसमें से कुछ चैलेंजेस मैं जो लोगों ने चैलेंजेस को लेके आए हैं, कुछ चुनौतियों को लेके आए हैं, 10 चैलेंजेस के बारे में जो वीडियो उन लोगों ने बनाई है कि 10 चैलेंजेस उन लोगों ने दिए हैं कि इस विषय पे क्या, इस विषय का मुझे उत्तर दो, इन सवालों का मुझे जवाब दो। 10 सवाल ऐसे वो लाए हैं जिनका वो जवाब मांग रहे हैं अन्य भाषा के ऊपर। तो कुछ सवालों का जवाब मैं भी उन्हें देना चाहूंगा, और इसी को लेकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें टारगेट करूं, पर मेरा ये मतलब है, मैं बताना चाहता हूं जो सवाल वो पूछ रहे हैं, डिबेट के बाद जो लोगों ने सवालों को पूछा है, तो कुछ सवालों का जवाब मैं देने आया हूं, और बाकी के सवाल मैं बाद में दूंगा उनके सवालों का जवाब। पर जरूरी है कि जो 4-5 सवाल जो पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने की ताकत और कुव्वत दी है, पवित्र आत्मा ने मुझे भरा, उनकी उन 4-5 सवालों के जवाब मैं उन्हें दूं, तो उसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, डैनियल राज जी को मैं प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और उस सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको। जैसे आपने एक सवाल अभी करा था अपनी वीडियो में, अभी जो 1-1.5 घंटे पहले करीब उन्होंने वीडियो डाली है, उसको मैंने देखा, अच्छी तरीके से स्टडी किया, और उनके सवाल मैंने बहुत जो सुने हैं, और ये सवाल उन्होंने मेरे प्रिय भाइयों, हम देखते हैं प्रभु के सेवक जो NLV चंद्र जी हैं मेरे प्यानो, उनसे करे हैं सवाल। और तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए, और ताकि उनके कुछ सवालों के जवाब दिए जाएं। तो पहला सवाल उन लोगों ने पूछा जो था, अन्य भाषा को मांगना पड़ता है क्या? ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है कि अन्य भाषा को मांगना पड़ता है? ये वो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट मांग रहे हैं बाइबल के अंदर, वो आयत मांग रहे हैं, वो वचन मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन्हें एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यीशु मसीह भी क्लियर कुछ नहीं बताते थे चेलों को, लोगों को क्लियर नहीं बताते थे, पर चेलों से वो डायरेक्ट बताते थे। ज्यादातर वो प्रेबल्स में बात करते थे, दृष्टांतों में बात करते थे, पर क्लियर लोगों को नहीं बताते थे। उसका क्लियर चेलों को ही बताते थे। जरूरी नहीं है क्लियर कुछ चीज बाइबल में नोट डाउन की जाएगी। बाइबल जो मेरे पियानो ज्यादातर हमें दृष्टांतों के बारे में ही सिखाती है, और दृष्टांतों के द्वारा मेरे पियानो बाइबल हमसे बात करती है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा चेलों से कि परमेश्वर के राज्यों की भेद की समझ तुम्हें दी गई है, चेलों से, लोगों को नहीं दी गई। इसलिए उनसे प्रेबल्स में बात करते थे। क्लियर यीशु मसीह ने भी कुछ नहीं बताया मेरे प्रियानो, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्लियर बस चेलों को बताया, लोगों से दृष्टांत में बात करी। वैसे ही वो क्लियर जो स्टेटमेंट मांग रहे हैं, वो आयत जो मांग रहे हैं कि अन्य भाषा को हमें मांगना पड़ता है, ये वो मुझे आयत दिखाओ, वीडियो बना देना कि अन्य भाषा के दान को मांगना पड़ता है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के बता दे। इनके फॉलोअर को भी कहूंगा, अक्ल क्यों नहीं है तुम लोगों को? वचन को ठीक से पढ़। इस प्रकार लिखा हुआ है। अगर आप मत्ती 7:7 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वहां पे, आपको कुछ क्लियर करना चाहूंगा मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो उसे पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहां एक शब्द आया 8वें वचन में, देखते हैं मत्ती 7 और 8 में, कि 8 में हम देख रहे हैं कि जो मांगता है, पहले लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, फिर 8 में भी देख रहे हैं हम, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। यह मांगने की बात हो रही है। अब आप क्या मांग सकते हैं, आप बताइए? आप खाली आशीषों को ही मांगेंगे, या आप आत्मिक वरदानों को भी मांगेंगे? पहला कुरिन्थी अगर 14 में लिखा हुआ है, उसका पहला वचन पढ़ना, लिखा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कहने का मतलब यह है, मांगने की बात खाली शारीरिक चीजों को मांगा ही नहीं जाता है, पर आत्मिक चीजों को भी मांगा जाता है। और आत्मिक चीज है मेरे प्यानो, वो है अन्य भाषा।
जरूरी नहीं है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां अन्य भाषा लिखी हुई है, पर मांगने में सब कुछ आ गया है। इस बात को ध्यान रखें, ये बात क्लियर है। तो पहला जवाब मैंने आपको दे दिया इस सवाल का कि मांगने में सब कुछ आ चुका है। समझ रहे हैं? मांगोगे तो मिलेगा। क्या मांगने की बात की जा रही है? खाली शारीरिक चीजों के लिए नहीं, आत्मिक चीजों की भी बात हो रही है यहां पे, मैं बताना चाहता हूं। दूसरा सवाल जो किया है, आत्मिक उन्नति और आत्मिक उन्नति में वो अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। आत्मिक उन्नति और अपनी उन्नति में दोनों शब्दों में फर्क है मेरे भाई। जो लिखा है वही बोल रहा है। उन्नति और आत्मिक उन्नति में फर्क पूछ रहे हैं वो। मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले, जब उन्नति की बात हो रही है तो सिंपल बात है कि वहां बाइबल फिजिकल चीजों के बारे में बात नहीं कर रही है, वो स्पिरिचुअल चीजों के बारे में बात कर रही है। तो फिर पहली आयत में ऐसा क्यों लिखा है कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो? तो दूसरी आयत में सब क्यों आ गया कि अब जो अन्य भाषा में बात करता है वो अपनी उन्नति करता है? अब जो अन्य भाषा में बात कर रहा है तो कोई भाषा कोई शरीर की उन्नति तो करेगी नहीं, आप मुझे बताइए, है ना? कुछ शरीर की उन्नति तो करेगी नहीं वो भाषा, बुद्धि की उन्नति तो करेगी नहीं। भाई जो भाषा है वो आत्मिक उन्नति तो करेगी, और वो स्वर्गीय लैंग्वेज अन्य भाषा। तो मैं ये दूसरा सवाल का जवाब है जो मैंने इनका दिया है। अन्य भाषा का तीसरा सवाल, अन्य भाषा का दान सबको मिलता है? तो मेरे साथ निकाल लीजिए, प्रेतों के कार्य 2:4। प्रेतों के कार्य 2:4। मेरा टारगेट करना नहीं है आपको, पर जो आपने सवाल करे हैं उनका मैं जवाब देने आया हूं यहां पे। बस मेरा ये है, मेरा टारगेट करने का बिल्कुल वो नहीं है मैं कि आपको टारगेट करूं। आपने जो सवाल है वो जवाब मांगे हैं उसको मैं क्लियर जस्टिफाई करने आया हूं और बिल्कुल क्लियर करने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। या अन्य अन्य भाषाओं का जिक्र है कि अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य। लिखा है कि वे सब में कौन है? बहुत सारे लोग। क्या सब? अब ये पूछ रहे हैं सबको आप अन्य भाषा का दान मिलता है, तो यहां सब अन्य भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे बताइए। अगर आप कहेंगे कि एक जगह जाकर पढ़ो कि वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे, मार्थी, मेसोपोटामिया, और वो अपनी अपनी भाषा में अरबी में सुन रहे थे, पर बोल कोई और रहा था। इस बात को ध्यान रखें। जरूरी नहीं है जो सुन रहा था वही बोल रहा था, पर मैं बताना चाहता हूं वो सुन रहे थे पर बोल सुन रहे थे। वो जो दूसरा बोल रहा था वो सुन रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहां मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अन्य भाषाओं में वे सब लिखा हुआ है वहां, सब का मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो वहां सबको दान कैसे मिल गया? ये मैं ये कहना चाहूंगा, जब आप सबको कह रहे हैं कि सबको अन्य भाषा का दान मिलता है, फिर ये दान कैसे मिला? आप मुझे बताइए। ये सवाल का जवाब हो गया आपका? फिर ये सब क्यों अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं? चलिए मैं कह रहा हूं कि वो गोसला ही बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं चलिए अपनी भाषा में बोल रहे हैं वो, पर सबको ये दान कैसे मिल गया? आप मुझे बताइए। चलिए, लिखा है, अगर हम किसी को अन्य, लिखा है एक इन लोगों ने सवाल और पूछा था, अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है? अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है, ऐसा लिखा हुआ कोई एक वचन निकाल के दिखा दे। याद रखो इन कॉन्टेक्स्ट है कि उन्हें आग सी जीवी फटती हुई दिखाई दी और हर एक पर आ ठहरी और वे पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार अन्य भाषा की बोलने की सामर्थ्य। अब प्रार्थना आप कैसे करते हैं बताइए? सुनकर करते हैं कि बोलकर करते हैं? प्रार्थना करेंगे तो बोलना तो पड़ेगा ना। परमेश्वर की बड़ाई और चर्चा कर रहे थे, तो आप प्रार्थना के जरिए ही तो कर सकते हैं परमेश्वर की बड़ाई और चर्चा। तो लोगों ने कहा कि अन्य भाषा का पूछ रहे थे वो कि अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है, तो वो क्या कर रहे हैं वो? चलिए मैं कह रहा हूं घोषला बोल रहे हैं, आप जो कह रहे हैं चलिए घोषला बोल रहे हैं, पर वो फिर वहां क्या कर रहे हैं? अब वो स्तुति, बाइबल में एक लिखा हुआ है, अगर कुरंती में जाके पढ़ेंगे आप, कि वो स्तुति और प्रशंसा बढ़ाई कर रहे थे परमेश्वर की अपनी अपनी भाषा में। चलिए, तो ये वहां प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा में जब बोल रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? आप बताइए मुझे। अन्य भाषा का दान प्रार्थना करने का दान है, तो प्रार्थना ही तो कर रहे हैं वो अन्य भाषा के जरिए। तो क्या कर रहे हैं? बोलने से क्या होती है? प्रार्थना ही तो होती है। चुप रह के प्रार्थना कर लेंगे आप बताइए?
वो बात अलग है कि आप मन में कर रहे हैं, पर प्रार्थना के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा ना। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। प्रत्युत्तर 2 और 3 4 मैंने बता दिया आपको। अन्य भाषा में की गई प्रार्थना शैतान को समझ नहीं आती, ये इनका सवाल था। एक और पहला कुरंती, अगर पहला कुरंती उसका 1 और अगर 4 और 5 जाकर आप पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, पहला कुरंती 14 उसका दूसरा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बात करता है। भैया किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से बात कर रहा है, इसलिए कि उसकी कोई बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। उसकी कोई नहीं समझता, लिखा है उसकी बातों को कोई नहीं समझता। अब कोई में तो मनुष्य भी आ गया, शैतान भी आ गया, कोई में तो बहुत सारे लोग आ गए। हाँ, वहां यह होता कि मनुष्य नहीं समझता और कोई शब्द नहीं आता तो मैं यकीन कर लेता, पर आप कह रहे हैं शैतान नहीं समझता। ऐसा कोई आयत लिखी हुई है? आयत में शैतान शब्द आया नहीं है, पर वहां कोई लिखा हुआ है, और कोई में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। दुष्ट आत्मा भी आ जाती हैं, लोग भी आ जाते हैं, इंसान भी आ जाता है, हैवान भी आ जाता है, शैतान भी आ जाता है, सबको हर कोई आ जाता है, बच्चा भी आता है, बूढ़ा भी आ जाता है, जवान भी आ जाता है। तो कोई बहुत सारे जनों की बात, मतलब समझ रहे हैं मेरी बात? एक वचन नहीं, बहुवचन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों को, इसमें शैतान भी आ गया। तो समझ लीजिए, तो शैतान नहीं समझता। तो इनका सवाल का जवाब था, और ये इनका सवाल था, मैंने जवाब दे दिया इनका, कि कोई में बहुत सारे आते हैं और उसमें शैतान भी आ गया। इस बात को ध्यान रखें। तो जाहिर सी बात है कि शैतान नहीं समझता। ये क्लियर हो गया? ये आपको क्लियर कर दिया मैंने। अन्य एक आखिरी सवाल था इनका, और भी इनके सवाल है, मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा मैं। अन्य भाषा के 2 प्रकार के दान है। अन्य भाषा के 2 प्रकार के दान, जिसे आप गोसला बोल रहे थे, वो धरती की लैंग्वेज, और जो यीशु मसीह ने बोली वो कौन सी भाषा थी? आप बताइए। आप उसे जिब्रिश बोल रहे हैं, जिब्रिश बोलते हैं आप। जो यीशु मसीह ने बोली, जो क्रूस पे बोल रहे थे ये यीशु मसीह, वो क्या भाषा थी? आप मुझे बताइए। जो यार की बेटी के यहाँ गए तो तुलथुमी बोली, वो क्या भाषा थी? वो अन्य भाषा नहीं थी, वो क्या थी? आप मुझे बताइए। क्या बोल रहे थे यीशु मसीह? 2 बार बोली, और ये वो धरती पे बोल रहे थे, वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। चलिए मानता हूं गोसला कह रहे हैं आप, कोई गोसला लिखा हुआ है कहीं हमारे बाइबल में? जिब्रिश कहीं लिखा हुआ है? आप मुझे बताइए। तो वो क्या बोल रहे थे? आप मुझे बताइए। इसलिए धरती की लैंग्वेज वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे, पर यीशु मसीह बोल रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि अन्य भाषा क्या 2 प्रकार की है, मतलब अन्य भाषा के 2 प्रकार की है। अब ये पूछ रहे हैं अन्य भाषा के, इनका सवाल था अन्य भाषा के 2 प्रकार के दान हैं, जो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे वो दान। तो अब ये गोसला इनके हिसाब से हो गया, पर मैं बताना चाहता हूं जो यीशु मसीह बोल रहे थे, फिर वो कौन सी भाषा थी? मिल गया सवाल का जवाब। वो इनका मतलब ये अन्य भाषा 2 प्रकार के दान नहीं है। वो शरीर की भाषा हो गई, वो धरती की लैंग्वेज हो गई, वो अन्य भाषा, वो अपनी अपनी भाषा। पर ये दूसरी भाषा फिर कौन सी भाषा है? आप मुझे बताइए। ये तो अन्य भाषा ही है ना। तो मैं अब जाहिर करता हूं जो भी ये सवाल है, 6-7 सवाल कुछ थे, इनका आंसर आपको मिल गया होगा यानी राज जी। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको टारगेट करूं, और मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं ये बताऊं कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे चल रही है, ये भी मत ध्यान रख, इसकी गलतफहमी में रहना नहीं। जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, मैं ये इसलिए बना रहा हूं ये वीडियो, उन लोगों ने सवाल, चैलेंजेस, चुनौतियां, 10 सवाल 10 चैलेंजेस रखे थे, तो उसके अगेंस्ट में ये वीडियो मैं बना रहा हूं, उनके सवालों के जवाबों को देने के लिए। इस बात को ध्यान रखें। और जो बाकी सवाल हैं मैं उनके नेक्स्ट वीडियो में जरूर दूंगा उन बातों का जवाब, जैसा मुझे प्रभु अगुवाई करेगा। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय मसीह की।